अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से रिलेटेड। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जॉन डाल्टन ने 1803 में दी। 1803 में जॉन डाल्टन ने हमें ये बताया कि ये एक्सप्लेन करा कि अगर दो एलिमेंट्स इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन, अगर दो एलिमेंट्स मिलते हैं टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज्यादा कंपाउंड उन दो एलिमेंट्स के मिलने से बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उससे वाटर भी फॉर्म होता है H2O की शक्ल में, और हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी H2O2 भी फॉर्म होता है। तो दो ही एलिमेंट थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनकी कॉम्बिनेशन से एक से ज्यादा कंपाउंड बन रहे हैं। एक जगह पर वाटर बन रहा है, एक जगह पर हाइड्रोजन परऑक्साइड बन रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि अगर दो एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन से एक से ज्यादा कंपाउंड बनेंगे, द मास ऑफ वन एलिमेंट, तो एक एलिमेंट उस पर जो होगा, एलिमेंट नंबर 1 है या 2 है जो भी है, उसका जो मास है डेट कंबाइंड विद द फिक्स मास ऑफ द अदर एलिमेंट, वो दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास से, उस एलिमेंट का मास चेंज नहीं हो रहा, उसके फिक्स मास से अगर कंबाइन हो रहा है, आर इन द रेशियो ऑफ ए स्मॉल होल नंबर, तो इन दोनों के दरमियान का जो तनासुब आएगा, मिलने की जो रेशियो आएगी, वो हमारे पास सेम स्मॉल होल नंबर में होगी, और सिंपल मल्टीपल रेशो और एक मल्टीपल रेशो होगी कि उसको हम जैसे कह देंगे 4 है, 4 2 8 हो जाएगा, 16 है तो 32 हो जाएगा, 7 है तो 14 हो जाएगा, इंटू 2 यानी मल्टीप्लाई करते जाएंगे, रेशो इस तरीके से हमारे पास आएगी। फिर से हम इसको देख रहे हैं कि अगर दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और उनकी कॉम्बिनेशन से एक से ज्यादा कंपाउंड बनते हैं, एक ही चीज नहीं बनती उन दो एलिमेंट्स के मिलने से, बल्कि एक चीज बनने के बजाय एक से ज्यादा चीजें बनती हैं, तो ऐसी कंडीशन में उन दोनों के मासेस सेम मास, कांस्टेंट मास से अगर वो रिएक्ट कर रहे हैं और दूसरे का एक का मास चेंज हो रहा है, एक का एक जैसा है, एक यानी कि दो एलिमेंट्स उसमें से एक का चेंज हो रहा है, एक और पहले वाले का सेम है, कांस्टेंट है, तो ऐसी कंडीशन में जो रेशो आएगी उन दोनों के दरमियान, कॉम्बिनेशन की रेशो, वो स्मॉल होल नंबर से रिलेटेड होगी। होल नंबर क्या होते हैं? वही 0 1 2 3 4 5 6 जो स्टार्ट हो रहे हैं 0 से काउंटिंग, वो होल नंबर कहलाती है। तो उससे रिलेटेड रेशो होगी। एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल तक हमारे पास एग्जांपल है, कार्बन फॉर्म्स स्टेबल कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कार्बन का रिएक्शन हो रहा है और कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से दो कंपाउंड्स बन रहे हैं, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड मींस CO को हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो मीन्स एक को कहा जाता है, तो यहाँ पर कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन मिलेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। इस तरीके से कार्बन के साथ जब दो ऑक्सीजन रिएक्ट होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म बन रहा है एक जगह पर, एक जगह पर कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। तो आप देख सकते हैं टेबल को कि कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन। कार्बन की क्वांटिटी दोनों केसेस में 12 है। मास के एतबार से कार्बन का जो मास होता है, एटॉमिक मास, वो 12 AMU होता है। मोलर मास लेने तो 12 ग्राम होता है, इसलिए 12 मास है किसका? कार्बन का। दोनों कंडीशन में जब वो एक O के साथ रिएक्ट कर रहा है और जब वो दो O के साथ रिएक्ट कर रहा है, मास दोनों कंडीशन में सेम है, लेकिन O की क्वांटिटी यानी ऑक्सीजन की क्वांटिटी फर्स्ट कंडीशन में जब मोनोऑक्साइड बन रहा था, CO बन रहा था, तो 16 थी, एक ऑक्सीजन था। लेकिन यहां पर दो ऑक्सीजन आ गए कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन में। जब दो ऑक्सीजन आ गए तो कार्बन ऑक्सीजन की क्वांटिटी डबल हो गई, यानी 16 × 2, 16 2 32 आ गया। तो अब हमारे पास अगर हम रेशो देखें तो यहाँ पर 1:1 का रिलेशन था, और यहाँ पर 2 रेशो, डबल रेशो हो गई है किसकी? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की रेशो 1 थी, 2 हो गई। कैसे कटिंग कर देंगे? 16 1 16, 16 2 32, तो 1 और 2 के हवाले से रेशो आ रही है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से एक दूसरी एग्जाम्पल ले लें वाटर की। वाटर की फॉर्मेशन हम कहते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो रहे हैं फर्स्ट कंडीशन में, फर्स्ट स्टेप में, या पहले केस में हमारे पास H2O की फॉर्मेशन हो रही है, जबकि दूसरे में H2O2 फॉर्म हो रहा है। अब H2O बने या H2O2 बने, हाइड्रोजन तो दो ही है, हाइड्रोजन यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, 2 2 यूज हो रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन ऊपर 1 था, नीचे ऑक्सीजन 2, तो वही बात कि ऑक्सीजन की ऊपर क्वांटिटी 16 थी, नीचे 22 और 32 हो गई, 16 × 2 32 हो गई, क्योंकि दो ऑक्सीजन है। अब 16 और 32 की अगर कटिंग करें तो 16 की टेबल से कट करते हैं, 16 1 16, 16 2 32, जहां भी रेशो आई है 1:2, या 1 और 2, फर्स्ट कंडीशन में 1, सेकंड में 2। अगर हम ऑक्सीजन की क्वांटिटी और मजीद इजाफी करें यानी कि डबल करें, तो ऐसी कंडीशन हो सकती है O3 बनेगा, लेकिन
वहां पर क्या होगा कि ऑक्सीजन की क्वांटिटी ट्रिपल हो जाएगी, तो हम 16 इंटू 3 कर लेंगे, 48 जो भी आता है। तो इस तरीके से हमारे पास जो रेशियो आएगी, सिंपली लॉ में ये बताया गया है कि रेशियो होल नंबर से रिलेटेड होगी, यानी 0 1 2 3 4 5 6 जो होल नंबर हमारे पास चल रहे हैं। आई होप कि आपको स्टेप्स और ये लॉ का जो मेन मकसद है वो क्लियर होगा कि डाल्टन ने 1803 में क्या एक्सप्लेन किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।